प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए 7वां वचन, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए ये 7वां वचन, जिसका वर्णन हम भजन संहिता अध्याय 31 के पद 5 में मिलता है, और कहा जाता है कि यहूदी माताएं जो थी रात को सोने के समय अपने बच्चों को ये प्रार्थना के साथ समर्पित करती थी कि जब मेरा बच्चा सोएगा तो कहीं उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए, इसके पहले वो अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंपती थी। प्रियो, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने 7वां वचन कहा उसके लिए लिखा है, बड़े शब्द से पुकारना। ये एक विजय का वचन था, एक विजय की बात थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का शैतान के सामने एक मृत्यु से लड़ते हुए हार जाना नहीं था, परंतु पापों के लिए हम सबके पापों को अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु को प्राप्त किया, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार से एक विजय का वचन था। जिस प्रकार से छठी वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा हुआ, परमेश्वर ने जो दायित्व, जो कार्य प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था, उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण कर लिया है। और अब उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के पद 18 में यदि हम देखें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपना प्राण देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपे हैं। यूहन्ना उसके 10 अध्याय के 30 पद में वहाँ पर देखें तो वहाँ पर वर्णन आया है कि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, और परमेश्वर का प्रतिरूप होकर मानव के रूप में हमारे बीच में आए, और अपने उस मिशन को पूरा करने के पश्चात वो एक बार फिर से अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। प्रियो, जिस प्रकार से पहली वाणी में हम देखते हैं जहां पर लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और 7वीं वाणी में फिर यदि हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर फिर से परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करता है और कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रियो, पहली वाणी में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके संबोधित करते हैं, परंतु चौथी वाणी में जब हम आते हैं तो वहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके संबोधित नहीं करते, परंतु वहाँ पर कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली वाणी में संबोधन पिता का था, चौथी वाणी में देखते हैं तो परमेश्वर हो गया, और 7वीं वाणी में फिर हम वहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पिता के लिए जो संबोधन था वो कहता है, हे मेरे पिता। प्रियो, परमेश्वर की योजना के अनुसार से जब प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे पापों को जब वो क्रूस पर ले लिए, उस समय पाप के कारण से पिता और पुत्र का संबंध विच्छेद हो चुका था, और इस कारण से चौथी वाणी में वो हे मेरे परमेश्वर कहते हैं। परंतु जिस प्रकार से छठवीं वाणी में वो इस बात को प्रकट करते हैं कि पूरा हुआ, अर्थात वो जो उद्धार का काम, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार से जो कार्य था, वो जब कार्य पूर्ण हो चुका, तब वहाँ पर फिर से एक बार पिता और पुत्र का संबंध स्थापित हो जाता है। और 7वीं वाणी में वहाँ पर फिर वो कहते हैं कि हे पिता। प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप का बलिदान बन गए, जिस प्रकार से रोमियो उसके 8वें अध्याय के पद 3 में लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान स्वीकार कर लिया गया, जब पाप बलि स्वीकार कर ली गई और उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह छठे वाणी में कहते हैं पूरा हुआ, अर्थात हमारे पापों के लिए जो कीमत प्रभु यीशु मसीह को चुकानी थी, वो कीमत चुकाने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह सके कि पूरा हुआ। प्रियो, हम इस बात को भी ध्यान रखें कि यूहन्ना अपने सुसमाचार में प्रायः जब इन बातों का वर्णन करता है तो फसह शब्द का इस्तेमाल करता है। और पहला कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के पद 7 में यदि देखें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक पाप बलि नहीं थे, परंतु वो हमारे लिए एक फसह का बलिदान भी थे। और यदि हम इतिहास को देखें तो जो समय फसह के पशु बलि करने का समय था, उसी समय में ही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा से परमेश्वर के उस महान कार्य को जो संपूर्ण मानव जाति के लिए था उसे पूर्ण किया। साथ ही साथ इस कार्य में जो बातें थी कि वो हमें पवित्र बनाए। जब हम पाप में पड़ गए थे, हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा से हमें पवित्र किया। जिस प्रकार से इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के पद 10 में लिखा है, हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। दूसरी बात यदि हम देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं हमें सेत में धर्मी ठहराया गया है। रोमियो उसके 3 अध्याय के पद 10 में यदि देखें तो वहाँ पर लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम सब पापों में अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। परमेश्वर की दृष्टि में हम कोई भी धर्मी नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से अब हम धर्मी ठहराए गए हैं। जिस प्रकार से रोमियो उसके 3 अध्याय के पद 24 में लिखता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं हमारे उस उद्धार के कार्य में कि परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने का हियाव हुआ। प्रियो, पहले महापवित्र स्थान में एक पर्दा था और उस पर्दे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जा सकते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से वो पर्दा अब हट गया और हमें हियाव हो गया है कि हम परमेश्वर के निकट जा सके। इब्रानी 10 अध्याय के पद 19 में लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत था, कुंवारी से जन्म लेना, चरवाहों को संदेश देना, पूर्व में तारा का चमकना, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो थी वो भी एक अलौकिक थी। 3 घंटे तक पूरे देश में अंधकार छाया रहा, मंदिर का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस तरह से एक अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वैसे ही अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यीशु की मृत्यु हमारे लिए जीवन का एक सोता बन गया है और जिसमें लोग अपने पाप धो सकते हैं। जिस प्रकार से जकरिया उसके 13 अध्याय के पद 1 में लिखा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, वैसे हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय पद 19 में लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे कि हम इन वचनों के अनुसार से अपने आप को परमेश्वर में पूर्ण रीति से समर्पित कर सकें।